आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे देश में लोग मना रहे हैं। इस दिन गुरुओं की विशेष पूजा की जाती है। लोग जो अपने गुरु हैं उनके पास जाते हैं, उनके पाँव पखारते हैं, चंदन लगाते हैं और उनको गुरु दक्षिणा देते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान जो है संज्ञा दी गई है, इसलिए जो गुरु की महत्वता है वो और भी बढ़ जाती है। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं स्वामी परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज जो है। यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे कि आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है आश्रम में लोग आए हुए हैं और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं शिव योगी मौनी जी महाराज वो अभी बैठे हुए हैं और सारे उनके शिष्य जो गण है वो सब नीचे बैठे हुए हैं। जो महिला पुरुष हैं जो भी लोग हैं सब आए हुए हैं कहीं ना कहीं वह अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए और गुरु की पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कैसे यह लोग जो है आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार मना रहे हैं, इसको हम जानने के लिए सीधे हम पहले जो भक्तगण नीचे बैठे हैं उनसे हम जानेंगे कि कैसे जो है गुरु पूर्णिमा का त्योहार मना रहे हैं। महाराज जी ये बताइए कि आप आज गुरु पूर्णिमा है, कैसे आप गुरु पूर्णिमा का जो है मना रहे हैं यहाँ पे? जी, गुरु पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा इसका महत्व बताया गया है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का जो मूल है वो गुरुदेव की केवल आभा मूर्ति मात्र ही ध्यान का मूल कहा गया है। पूजा मूलम गुरुर पदम, गुरु के चरण कमलों का ही मूल पूजा है। पूजा का मूल गुरु के चरण कमलों को कहा गया है। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के वाक्य को ही मंत्र का मूल कहा गया है। और मोक्ष मूलम गुरु की कृपा, मोक्ष का मूल जो है वो गुरु की कृपा बताया गया है। इसलिए गुरु को हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि कहा गया है। ठीक है, ये आप बताएंगे कि क्या जो है गुरु के लिए केवल एक दिन निर्धारित करना उचित होगा या जो है गुरु के प्रतिदिन गुरु का पूजन करना चाहिए? जी, गुरु का पूजन हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जो साल में एक बार ये गुरु पूर्णिमा तिथि आती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन दूर दूर से गुरु के शिष्य जो होते हैं, गुरु के शिष्य हैं वो दूर दूर से आते हैं, अपने गुरु भगवान के पास आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका पूजन करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम सीधे जो है जो यहाँ के पीठाधीश्वर महाराज जी हैं मौनी महाराज, उनसे हम जो है बात करेंगे, उनसे जानेंगे। महाराज जी आज गुरु पूर्णिमा है, क्या ऐसा खास है और ये इस गुरु पूर्णिमा के विषय में कुछ बताएंगे, कैसे इसको जो है लोग क्यों मनाते हैं? एक श्लोक प्राय लोग पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसकी उत्पत्ति कब हुई मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि इस श्लोक की उत्पत्ति कब हुई। जब सुकदेव जी महाराज को, वेद व्यास जी सुपुत्र जी महाराज को जब गर्भ से जन्म लेने के बाद जो वैराग्य को प्राप्त हो गए और जब उनका जनेऊ संस्कार होना हुआ तो कोई दीक्षा करने वाला गुरु मिल जाए, तो भगवान विष्णु के से कहा तो कामराज हम दीक्षा नहीं दे सकते। भगवान ब्रह्मा ने भी दीक्षा नहीं दिया सुकदेव जी को, भगवान शिव उनके गुरु बने। तो सुकदेव जी महाराज का लिखा हुआ यह श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत के जो प्रणेता के रूप में जिन्हें हम देखते हैं सुकदेव जी महाराज जी, इस श्लोक उत्पत्ति की भगवान शिव के लिए। यहां गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश। मतलब मेरे मन में जो विषय है, वासनाएं हैं, द्वेष हैं, कपट हैं, छल हैं, प्रपंच है, ईर्षा है, द्वेष है, ये समाप्त हो जाए। श्रद्धा भक्ति विश्वास चरित्र उपासना साधना विनम्रता और परोपकार सेवा तथा अपने परिजनों के प्रति, अपने मातृजनों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, मतलब मेरा जीवन संस्कारवान हो जाए, मर्यादित हो जाए। इसलिए हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं। गुरु कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, गुरु भी एक सजीव जीव है, लेकिन वो इसीलिए जैसे किसी विद्यार्थी को ज्ञान बहुत हो लेकिन सर्विस पाने के लिए आईएएस का प्रमाण पत्र चाहिए तब डीएम बनेगा, ऐसे ही दीक्षा लेकर के व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र मिल जाता है। अज्ञानान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया,
चक्षुरुन्मीलितम येनो तस्मै श्री गुरवे नमः, उसमें लिखा गया। तो कहने मतलब प्रमाण पत्र लेने के लिए 2 जन्म मेरे होते हैं, एक जननी से जन्म होता है, एक आध्यात्मिक जन्म गुरु से होता है। तो आध्यात्मिक जन्म के जो शिष्य होते हैं वो शरीर से नहीं होते, और इनका संबंध सीधे भगवान से होता है। दीक्षा तो गुरु से प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु का कोई मंत्र नहीं होता। मंत्र केवल जो वेद में है, जो पैणित मंत्र शास्त्रों के हैं, वह गुरु के द्वारा उन्हें प्रदान कर दिया जाता है। उसी मंत्र को अपना वो आराध्य मानते हैं, उसी को आराध्य मान के उनके इष्ट का चिंतन करते हैं, और भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा का पालन करते हैं। एको देवा केशव वासुदेव वा, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, हम उनकी परंपरा को मानते हैं। अगर मान लीजिए हम गुरु शिष्य की परंपरा का परित्याग कर दें, न माने, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमें जीवन में 6 चीजें दुर्लभ हो जाएंगी। ना तो मुझे शिष्टाचार मिलेगा, ना संस्कार मिलेगा, ना चरित्र मिलेगा, ना विद्या मिलेगी, ना बल मिलेगा, और ना विजय मिलेगी। अगर आप इन्हें चाहते हैं तो आपका गुरु को सानिध्य प्राप्त करना होगा। ज्ञानार्जन करने के लिए आप विद्यालय जाते हैं, बिना गुरु के ज्ञान के आप पुस्तकीय ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते। आप चाहे इंजीनियर हो जाए, चाहे प्रोफेसर हो जाए, चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे जमीन का काम करने वाले कारीगर हो जाए, हर क्षेत्र में गुरु के बिना आप शून्य हैं। इसलिए गुरु जो है वह ब्रह्मांड का भी सूचक है, जो शून्य में आपको जीवित करता है। शून्य महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना एक के नहीं। तो एक जो है वो गुरु है, वह आपको परमात्मा से मिलाने का सानिध्य करता है। और सदैव गुरु ये कहता है ईश्वर को भजिए। आजकल जो नास्तिक गुरु कहते हैं हमें भजिए, सनातन धर्मावलंबी गुरु कहता है कि ईश्वर का भजन करो। हम सब ये जो शिष्य हैं, ये शिष्य केवल मेरे नहीं हैं, सनातन धर्म के शिष्य हैं। ये वेद की परंपराओं का पालन करते हैं, शास्त्र की परंपराओं का पालन करते हैं, ये सब भगवान की उपासना करते हैं। जब भगवान की उपासना होगी तो इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरु परंपरा में भगवान की उपासना की ही परंपरा होनी चाहिए। जो स्वयं की पूजा कराते हैं ना, वो पूजा अनुकरणीय है, न करनी चाहिए। जब व्यक्ति की पूजा होगी तो विनाश हो जाएगा, भगवान की पूजा होगी तो उद्धार हो जाएगा। व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति के रूप में लोग गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो गुरु भी तो व्यक्ति ही हुआ। अच्छा, जो शिष्य यहाँ पर आपके आए हुए हैं और जो नहीं पहुंच सके हैं, ऐसे सभी शिष्यों के लिए आज क्या विशेष आप जो है बताना चाहते हैं कि जिससे वो जो सदमार्ग। देखिए, बड़ी बात आप कहा कि गुरु की पूजा होती है। गुरु की पूजा लोग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि जो वस्तु पाएंगे आप उसकी पूजा करेंगे ना। गुरु जो मंत्र देता है वो इष्ट का देता है। इसलिए शिष्य पूजा करता है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्यशांक बंधिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनासंग वर्दम, वंदे शिवम शंकरम। गुरु इष्ट को प्रदान कराता है, इसलिए लोग पूजा करते हैं। अगर गुरु कहे कि आप मेरी पूजा करो तो शिष्य का भी विनाश हो जाएगा, गुरु का भी विनाश हो जाएगा। हमारी परंपरा में हम जो मंत्र देते हैं वह इष्ट का देते हैं। तो जो सजीव संसार के लोग हैं उनको लगता है कि ये संत मुझे भगवान से मिला रहा है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको। संत भगवान से मिलाने का मंत्र देता है। संत कभी अपने से मिलाने की ना कोई परंपरा बताता है, ना अपने से मिलाने की कोई व्यवस्था करता है। जो उससे जुड़ते हैं वो भगवान से जुड़ जाते हैं। ये जो लोग आए सब भगवान से मिलने आए हैं, या भगवान महाकाल विराजमान है, हम उनकी दीक्षा इनको देते हैं। ये सब उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। फिर ये भैया हम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति शितम, फिर ये जो चाहते हैं उनका उसको प्राप्त कर लेते हैं। जो शिष्य नहीं आए हैं हम उनको बता दिए महाराज कि आप अपने घर में आज अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करेंगे, गाय की सेवा कर देंगे, गरीब को भोजन करा देंगे, मंदिर में चले जाएंगे, थोड़ी सी आहुति कर देंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, कोई अस्पताल चले जाएंगे, जो रोगी होंगे महाराज उनको फल दे देंगे, जो गांव में बीमार व्यक्ति है उनको आप कोई वस्त्र आभूषण दे देंगे। क्यों? गुरु परंपरा में है महाराज कि आप अनाथ लोगों की मदद करें। यह गुरु परंपरा है। मतलब शक्तिशाली बनाएं जो असहाय हैं। ये असहाय लोगों को शक्तिशाली बनाने का एक समर्थवान साम्राज्य स्थापित करने की सत्ता है। इसमें अपनी न पूजा होती है, न गुरु की अपनी कोई सत्ता होती है। यहाँ जो सत्ता होती है वो शिव की होती है। शिव शाश्वत है, वो अविनाशी है, विकार रहित है, वियोग रहित है, वासना रहित है, विपत्ति रहित है, वेदना रहित है, और सृष्टि का आद्यांत है परमात्मा। इसलिए सब लोग भगवान के श्री चरणों में आते हैं और एक बात कह के जाते हैं कि प्रभु श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य
दृष्टि होती। जिसे बटन दबाने के बाद लाइट चल जाती है, ऐसे गुरु के पास जब साधक जाते हैं, मंत्र पाते हैं और भगवान की पूजा करने लगते हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सत्य इतना ही है, ये सब भगवान के उपासक हैं, शिव के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, विष्णु के उपासक हैं, सत्य के उपासक हैं। तो ये जितने हैं सब भगवान के उपासक हैं, इसलिए इनके सत्कर्म से इनका तो कल्याण होता ही है, राष्ट्र का, धर्म का भी उत्थान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।